जैसे ही मंदिर में मैंने एंट्री करने के लिए, मंदिर का काफ़ी पैसेज है चलने के लिए, पेन स्टार्ट हो गया एंड इतना पेन हो रहा है। व्हील चेयर वहाँ पे थी, उस पर बैठा दिया एंड स्टिल मंदिर के गेट तक मैं पहुँच गई और मैं रो ही जा रही हूँ पेन में। फिर डॉक्टर ने कहा कि हम तो इन्हें एडमिट ही करेंगे क्योंकि हम तो कंटिन्यू इंजेक्शन देंगे और टेस्ट करवाएंगे कंटिन्यू। फिर हम लोग थोड़े थोड़े दिन में घर पे चढ़वा रहे हैं, थोड़े दिन हॉस्पिटल में रह रहे हैं। इंजेक्शन काम कर रहे हैं, दर्द पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन होश नहीं है इस पे काम कर रहे हैं। चक्कर वगैरह आना, नोजिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, कंटिन्यू यही सब चल रहा है। वेट था मेरा 36 हो गया था, 60 kg से, मतलब एकदम से भरोसा डेडली टाइप्स था। वो एकदम शांत जगह थी। अब हम लोग थोड़ा सा दिल्ली का एटमॉस्फेयर और वो रुद्रपुर का एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंस है। क्या माइलेज लाइपेज बढ़ा हुआ इन्फेक्शन हो रखा है, सूडोसिस्टिक क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस हो रखा है इसको। मैम ने बोला कि कोई बात नहीं, इसका एडमिट कर लो, ये ठीक हो जाएगी। वहाँ पे खिचड़ी दी मेरे को, तो मैंने कहा ये कैसे खिचड़ी दे रहे हैं मेरे को, ऐसी तो खिचड़ी मेरे को देते ही नहीं है, इसमें सब्जियां सारी है, डॉक्टर ने मना करी है, इसको नुकसान करेंगी सब्जियां वब्जियां। मॉर्निंग में टेस्ट के लिए गए, सेकेंड डे था, तो उस टाइम पे भी मैं रोने लग गई कि नहीं मेरे को नहीं रहना। मैम कह रही ठीक है जाओ तुम घर जाओ। फिर मैम ने गोलगप्पे खिलवाए, फिर टिक्की मिलती थी। ओ भाई 1.5 साल बाद एकदम से ये सब मिलना, वॉर की तरह उसमें से निकल गई हूँ, वहाँ से पैंडेमिक में से। ठीक है, सब पीछे छूट गया है, अब मैं एकदम ठीक हूँ। मेरा नाम वंशिका भारद्वाज है एंड माई एज इज़ 20 एंड मैं अभी कॉलेज में सेकेंड ईयर ओपन से कर रही हूँ बिकॉज चल रहा था यही सब पैंडेमिक वगैरह। एंड उसके बाद मैं विकासपुरी रहती हूँ, न्यू दिल्ली। 2021 में 15 अक्टूबर दशहरा का दिन था, सो सब लोग रिलेटिव्स वगैरह भी आए हुए थे। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मनता है क्योंकि हमारा थोड़ा मंदिर वगैरह का सिस्टम है, तो वहाँ पे सेलिब्रेट भी कर रहे थे सब लोग। मैंने सुबह से तो मेरा नॉर्मल रूटीन था, थोड़ा डांस वांस कर लिया था उन लोगों के साथ, मोमोज़ वगैरह खा लिए थे एंड फिर घर का ही खाना था। उसके बाद सडनली 7 o'clock के नियर बाय अटैक्स आ रहे थे, धीरे धीरे पेन शुरू हो गया। तो मम्मा को बोला मैंने कि मेरे को पेन हो रहा है पेट में, तो मम्मा बोली गैस्ट्रिक होगा, नॉर्मल होगा, फैमिली नॉर्मल ही मानते हैं सब लोग, तो नॉर्मल होगा। उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, कोई आराम नहीं था, रिलीफ ही नहीं था। 9 बज गए, कोई रिलीफ नहीं है, बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा पेन। फिर हमने कहा कि भाई, मम्मा ने डिस्कस किया घर में पापा वगैरह से कि इतना ज़्यादा इसको दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल ले चलते हैं। उन्होंने कहा मैं घर पे इंजेक्शन लगवा देते हैं अभी, तो नॉर्मल गैस्ट्रिक वगैरह ये पेन किलर वगैरह लगवा दी उन्होंने। 11 o'clock तक स्टिल कोई रिलीफ नहीं था और वो पेन इतना बढ़ गया था कि वो मैं सांस ले रही थी तो वो ब्रीथ लेने में भी दर्द हो रहा था। तो इट्स लाइक ऐसा हो रहा था। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब नियर बाय तो है नहीं कोई हॉस्पिटल और कोई जानते भी नहीं था, हम लोग जाते भी नहीं थे ज़्यादा कुछ। तो रिलेटिव्स जो आए हुए थे उनसे बात करी, फटाफट 12 बजे हॉस्पिटल गए हम लोग। मतलब उस टाइम ऐसी थी हालत कि होश ही नहीं है, इतना दर्द हो गया था और इंजेक्शन्स का भी कुछ ना कुछ असर था ही थोड़ा बहुत, तो हल्का बहुत रिलीफ हुआ 1-2%, फिर नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद हम लोग गए हॉस्पिटल में, उन्होंने एनेस्थीसिया दे दिया क्योंकि एक वही इंजेक्शन बचा था, उन्होंने वो दे दिया। स्टिल मेरे कोई रिलीफ नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा था, मतलब माइंड एक तरह स्टक हो गया था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, पता ही नहीं है क्यों दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है। घर वाले भी एकदम परेशान है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर उसके बाद रात में जैसे तैसे निकल गई रात वहाँ पे हॉस्पिटल में। सुबह फिर हमने हॉस्पिटल चेंज किया क्योंकि कोई भी रिलीफ नहीं था 1%। वो सबसे सीवियर अटैक था मेरे लिए, फर्स्ट वाला, वो मैं अब तक नहीं भूल पा रही हूँ। और फिर उसके बाद हमने हॉस्पिटल चेंज किया, उन्होंने सिटी स्कैन वगैरह करवाए, फर्स्ट ऑफ ऑल MRCP करवाई, तो उन्होंने देखा तो बहुत ज़्यादा माइलेज लाइपेज बढ़ा हुआ था, स्वेलिंग, एक्स्ट्रा स्वेलिंग हो रखी थी और पैनक्रियास जो जूस होता ना वो लीक हो रखा था, कलेक्शन इकट्ठा हो रखा था मेरे को, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अटैक आया था, बहुत ज़्यादा। वही मतलब इरिटेट कर रहा था, अंदर बिल्कुल भी डाइजेशन कुछ नहीं था। फिर हमने एडमिट हुए, उन लोगों ने राइस ट्यूब डाल दी और वो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था। मतलब मेरे को, मैं इमेजिन, जैसे छोटे से भी होता है तो इमेजिन था कि भाई मेरे को ये सबसे बहुत डर लगता है, तो मैं ये सब नहीं कर सकती कभी भी। लेकिन उन्होंने वो डाल दिया, वो बहुत मुश्किल से वो डला और मैं एकदम स्वेलिंग हो गई थी एक ही नाइट में। फेस स्वेल हो गया है, मतलब स्टमक स्वेलिंग हो गई है, ऊपर से पूरी स्वेलिंग हो गई है, इतनी स्वेलिंग थी उस टाइम पे। क्या डाला था उन्होंने? राइस ट्यूब डाल दी थी। क्या होती है वो थोड़ा सा? वो जो प्लास्टिक के पाइप नहीं डाल देते नाक में से पूरा अंदर तक, वो, क्योंकि अंदर पूरा स्टक है, कुछ सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा है, अंदर हो ही नहीं पा रहा था कुछ भी, डाइजेशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब ब्रीथ लेने में भी आसानी नहीं, बहुत मुश्किल हो रही थी मेरे को उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा अभी तो हमारे पास यही कर सकते हैं, सबसे मेन तो अभी यही है जिससे ये थोड़ा सा नॉर्मल होगी, दर्द में थोड़ा रिलीफ मिलेगा।
फिर उन्होंने वो लगाया 24 या 42 आवर्स वो उन्होंने लगाए रखा मेरे को दिन रात। उन्होंने जब लगाया तो धीरे धीरे इंजेक्शंस ने भी वर्क करना शुरू किया, आराम से थोड़ा थोड़ा आराम होने लग गया था। फिर लगा ठीक है, तब तो हमको ऐसे ही था कि क्या हुआ एकदम से, कि भाई हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और इतना दर्द हो गया एक्सेस में, ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या खा लिया, क्या कर लिया पता नहीं। तो घर वाले सोच रहे कि कहीं फ्रेंड्स वगैरह के साथ कुछ खाना वाना तो नहीं कर लिया, कुछ पी पा तो नहीं लिया, ऐसा ही लगता है मतलब, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे एज ऐसी थी, स्कूल टाइम में 10th 11th चल रही है, घूमना फिरना भी अच्छा खासा, तो ये था। फिर उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में रखा, उन्होंने 5-6 दिन रखा, थोड़ा थोड़ा रिलीफ हुआ, लेकिन फिर घर ले आए, फिर अटैक आ गया। दूसरे दिन 5-6 दिन बाद दोबारा अटैक आ गया। उस टाइम पे राइस ट्यूब निकाल दी थी, स्वेलिंग कम हो गई थी, वही दाल का पानी लेने लग गई थी 1-2 चम्मच, खा नहीं पा रही हूँ, कुछ ग्लूकोज चल रहे हैं, दैट्स इट, इतना चल रहा था। उसके बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया, हम लोग घर आ गए। फिर घर के बाद फिर हमें 2 दिन बाद फिर से पेन होने लग गया, और उस टाइम पे मैं स्वेलिंग जैसी हुई ना, स्वेलिंग ख़त्म हुई, इतनी एकदम से ही वेट लॉस हो गया, पता नहीं क्या हुआ, एकदम ही स्लिम हो गई मैं, कोई एनर्जी नहीं है बिल्कुल, चल नहीं पा रही हूँ, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, मतलब एकदम से भरोसा डेडली टाइप्स था कि उस टाइम पे पता नहीं क्या हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग दूसरे हॉस्पिटल लेके चलते हैं, उस हॉस्पिटल में भी हमें ज़्यादा रिलीफ नहीं लगा, ऐसे तो दोबारा ही दर्द होने लग गया इसको, इतना सब इंजेक्शंस के बाद भी। फिर हम दूसरा हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पे उन्होंने एडमिट वगैरह किया, उन्होंने टेस्ट करे, डेली कल्चर वगैरह टेस्ट वगैरह करा, उन्होंने कहा इन्फेक्शन है, टीएलसी बहुत बढ़ी हुई है ना, डेंगू वेंगू का भी किया था उन्होंने, तो उसमें तो कुछ भी नहीं था, टीएलसी बहुत एक्सेस थी, और मतलब जितनी नॉर्मल 4 to 10,000 ऐसा होना चाहिए ना, तो वो 20-36 ऐसा जा रही थी 1000 पे, उस टाइम पे भी वो उतनी थी। तो डॉक्टर्स कह रहे आपने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया उस टाइम पे, हमने कहा हमको जो बेस्ट लगा हमने वहाँ पे ले लिया, कि नियर बाय वही था। उन्होंने भी वहाँ पे दोबारा से राइस ट्यूब डाल दी, उन्होंने दोबारा से यही सब इंजेक्शंस चालू कर दिए, अमाइलेज लाइपेज बढ़ा हुआ है, खाना बिल्कुल बंद है, वही चल रहा है। तो फिर हमने मम्मा वगैरह ने डॉक्टर से बात करी कि क्या हो रहा है इसको, कि अभी हम लोग एडमिट करके लाए हैं, नॉर्मल थी एकदम, फिर भी एकदम से क्या हो गया इसको। फिर उन्होंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने बताया कि इसको एक पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, और हमको पता भी नहीं था कि क्या होता है ये, तो इसको पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, और ये स्वेलिंग हो रही है इसके पैनक्रियास पे, कलेक्शन इकट्ठा हो रहा है, जो जूस बना रहा है पैनक्रियास डाइजेशन के लिए, वो जूस बन तो रहा है बट वो लीक हो रहा है अंदर से, वो इरिटेट करके उससे अटैक्स आ रहे हैं इसको। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, ये होगा कुछ। फिर हम लोग वहाँ पे एडमिट रहे, 10-15 दिन चलता रहता था, फिर आ रहे हैं, फिर एडमिट हो रहे हैं, फिर आ रहे हैं घर पे, नॉर्मल डाइट मतलब वही खिचड़ी दे रहे हैं, पानी जैसी दाल दे रहे हैं, दैट्स इट, इतना ही चला था। 10 दिन घर पे रह रहे हैं, फिर 10 दिन हॉस्पिटल में रह रहे हैं, ऐसा चल रहा है। 1 साल निकल, फिर घर पे हमने सोचा कि भाई इतना हॉस्पिटल हम नहीं रह सकते हैं, और कुछ सेविंग वगैरह भी होती है, भाई मनी इशू भी होता है, तो हमने कहा हम लोग घर पे रख लेते हैं। घर पे इंजेक्शंस लगवाने लग गए, घर पे कंपाउंडर आते थे, डॉक्टर से लेते रहते थे चेकअप वगैरह क्लिनिक पे, और वो लोग बोलते थे कि आप घर पे लगवा लो, कोई इशू नहीं है। घर पे भी वही इंजेक्शंस चल रहे हैं, फिर एंटीबायोटिक्स चलते थे, टाइगरबेक्सनॉल ये सब चल रहे थे। तो वो धीरे 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 वो इंजेक्शन भी असर करना बंद कर दिया उन्होंने भी, ट्रामाडोल चल रहे हैं उन्होंने भी बंद कर दिया। फिर डॉक्टर ने कहा कि ये तो हम तो इन्हें एडमिट ही करेंगे, क्योंकि हम तो कंटिन्यू इंजेक्शंस देंगे और टेस्ट करवाएंगे कंटिन्यू। फिर हम लोग थोड़े थोड़े दिन में घर पे चढ़वा रहे हैं, थोड़े दिन हॉस्पिटल में रह रहे हैं, 1 साल ऐसा निकल गया। जिस टाइम में थोड़ा जाके मैं हल्का सा स्टेबल हुई, वेट नॉर्मल रहा, वेट था मेरा 36 हो गया था, 60 केजी से बिल्कुल 36 हो गया था। तो 1 साल हमारा 2022 तक हमारा ये रहा। फिर हमने धीरे धीरे दवाइयाँ धीरे धीरे असर करने लगी, ठीक है, तीनों चारों टाइम ले रहे हैं मेडिसिन, खाने पर ध्यान रख रहे हैं, कहीं जा नहीं सकते आ नहीं सकते, स्कूल छूट गया एकदम ही, स्कूल ने बोला कि भाई एग्ज़ाम वगैरह हैं, तो घर वालों ने मेडिकल वगैरह दे दिया। फिर उस टाइम पे यही सब था कि फ्रेंड्स वगैरह बोल रहे क्या हो गया क्या हो गया, सब लोग पूछ रहे हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है आपको। तो उस टाइम पे हम लोग स्टेबल ही नहीं थे कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हम भी इसी में ही थे कि क्या हो गया ये सब। फिर उसके बाद हमने थोड़े टाइम बाद नॉर्मल दवाइयों पे आ गए, दवाइयाँ लेने लग गए। फिर 1.5 साल में फिर धीरे धीरे अटैक्स आते ही रहते थे, पता ही नहीं चल रहा है, कहीं जा रही हूँ मतलब ऐसे फैमिली के साथ ऐसा 1-2 घंटे में भी चलेगा तो दर्द होने लग गया, मेडिसिन ले ली, कोई आराम नहीं है, इंजेक्शन ही चाहिए। और उस टाइम पे वेन्स भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे कि इतना इंजेक्शन लग चुके हैं, वेन्स ही नहीं है भाई, कहाँ लगा इंजेक्शन। अल्ट्रासाउंड कर करके वो लोग वेन्स ढूंढ ढूंढ के इंजेक्शन लगाते थे। इंजेक्शंस काम कर रहे हैं, दर्द पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन होश नहीं है इस पे काम कर रहे हैं। तरीके से जैसे चक्कर वगैरह आना, डिजीनेस हो रही है, नोजिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है,
कंटिन्यू यही सब चल रहा है। तो मेरे को तुम्हें तो मतलब ड्राउजीनेस में तुम्हें पेन होता था? हाँ, बहुत ज़्यादा पेन होता था, वॉमिट होने लग जाती थी क्योंकि कलेक्शन था, वो इरिटेट कर रहा है अंदर से। और घर में कौन-कौन है तुम्हारे? मम्मा, पापा, भाई एंड मैं। तो ख्याल रखने के लिए कौन होता? मम्मा रखती थी, पापा मतलब भाई माँ फिर रिलेटिव है, मासी है नियर बाय बहुत, तो उनसे ज़्यादा है तो वो रुकते थे काफ़ी ज़्यादा, उनसे ही बस यही था। उनके वो साथ लोग तो तो टूट जाते होंगे तुम्हें ऐसे पेन में देख के? हाँ, मतलब ऐसा था कि वो लोग मेरे से तो नहीं बोलते थे खैर क्यों, लेकिन मैं रोती रहती थी, क्या करें अब यही सोच रही हूँ मैं क्या हो रहा है ये मेरे साथ, एकदम से क्या हो गया मेरे को, मतलब सब कुछ छूट गया, ऐसा तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, कहीं आना जाना भी नहीं है। और ऐसा था कि हम लोग ट्रिप्स बना रहे हैं कि हमें जाना है बट सडन पेन शुरू हो गया है। नियर बाय है कालका जी मंदिर है, हम लोग वहाँ गए नाइट में, तो मम्मा ने बोला कि इसको वहाँ लेके चलते हैं, क्या पता आराम हो जाए। तो भगवान जी हमारा यही है, मतलब काम ही ये है मंदिर का, है ना। तो उसमें हमने कहा कि एक बार वहाँ चलते हैं, वो बहुत मानते हैं वहाँ पे भगवान जी को। तो ठीक है, हम लोग निकले हैं नाइट में 8 बजे करीब हम लोग पहुँचे, वो टाइम वहीं का वही था। उस टाइम पे वहाँ पे आरती के लिए तैयारी हो रही है, तो मंदिर बंद है। जैसे ही मंदिर में मैंने एंट्री करने के लिए, मंदिर का काफ़ी पैसेज है चलने के लिए, उसमें एंट्री करी, पेन स्टार्ट हो गया एंड इतना पेन हो रहा है कि फिर वहाँ पे मम्मी ने कहा कि एक बार ले तो चलते हैं, कोई बात नहीं, चल नहीं पा रहे ना यहाँ पे कुछ देखते हैं। व्हील चेयर वहाँ पे थी, उस पर बैठा दिया एंड स्टिल मंदिर के गेट तक मैं पहुँच गई और मैं रो ही जा रही हूँ पेन में, सांस के साथ दर्द हो ही जा रहा है। वहाँ पे वो कह रहे कि भाई 5 मिनट और लगेंगे आपको, 5 मिनट, और वहाँ पे 5 मिनट 2 मिनट भी मुश्किल होता है कि सांस नहीं आ रही है उस पेन में। सांस, मेरे को पेन ऐसा ही होता था कि मेरे को सांस नहीं आती थी, मैं सांस ले रही थी मेरे को दर्द हो रहा है, सांस ले रही दर्द हो रहा है, ऐसा होता था मेरे साथ। तो उन्होंने फिर हम लोग वहाँ से तुरंत निकले, नियर बाय हॉस्पिटल ढूंढा, वहाँ पे गए, उन्होंने फाइल वगैरह मांगी कि तुम्हारा क्या हिस्ट्री वगैरह है। हिस्ट्री में भी यही था कि पैनक्रेटाइटिस हो रखा है, उनके लिए भी नया था उस हॉस्पिटल में, कि वो हॉस्पिटल नया ही खुला था, उस टाइम पे कोई सीनियर डॉक्टर नहीं थे, नॉर्मल थे। तो वो खुद डर रहे थे कि इसकी वेन्स नहीं है, हम इसको कैसे लगाएं इंजेक्शंस, और इतना ज़्यादा इसको पेन हो रहा है कि मेरे को होश भी नहीं है, और मैं बेड से ऐसे ऊपर ऊपर उछल रही थी, इतना पेन था उस टाइम पे। हम लोग वहाँ से फिर इंजेक्शंस लगवा के घर पे आए हैं, घर वाले खुद चौंक हो गए कि इसको वहाँ पे भी पेन हो गया, 1 घंटे के आने जाना भी मतलब इसके लिए मुश्किल है अब। तो फिर घर पे ही रहने लग गई मैं, घर पे ही रखने लग गए, फिर मैं 1.5 साल घर पे रही, स्कूल वगैरह ड्रॉप कर दिया, 11th में स्कूल ड्रॉप हो गया था मेरा। फिर घर वालों ने सोचा क्या करें अब क्या ना करें, फिर जो रिलेटिव जो नॉन्स आते थे वो लोग मिलने के लिए, उन्होंने बोला कि हम लोग जहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाते थे ना, उन्होंने बोला कि मेरी एक नोन टू हैं डॉक्टर, उनके बेटे को भी यही था पैनक्रेटाइटिस, और इसका कलेक्शन बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, 100 ml हो जाता है, 78 ml हो जाता है, इतना रहता ही है। 2 बॉल्स बने हुए हैं, उनको वो लोग इंजेक्शन से निकालते भी थे हॉस्पिटल में, बार बार वो इंजेक्शन से भी निकालते थे, है ना। उसके बाद फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, हमको ट्रस्ट ही नहीं हुआ, फिर हमने सोचा कि ठीक है ये कह रहा है, एक बार देखते हैं बात करके, वहाँ पे जो भी ये नंबर दे रहे हैं। तो हमने बात करी पड़ाव में मैम से, तो हमने बात करी, उन्होंने कहा शिखा जी कि से बात हाँ की? जी, शिखा मैम से बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ दिखा लो, मैं यहाँ पे बैठती हूँ मंथ में एक बार दिल्ली में। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, फिर हमने छोड़ दिया, फिर हमने ड्रॉप कर दिया वो, फिर हमको 3-4 बार फिर और अटैक्स आने लग गए, धीरे धीरे घर पे इंजेक्शंस चले जा रहे हैं। अब ये था कि भाई क्या ही बट आप हो शिखा जाए, जी से मिले नहीं? तब नहीं मिले हम, एक बार में नहीं मिले जब उन्होंने बताया। फिर सब लोग सर्च मारने लग गए कि क्या है यहाँ पे, किस चीज़ कैसे, तो इंजेक्शंस पे तो नहीं चलेगी लाइफ, और अब इतनी छोटी है तो नहीं चल सकती, कब तक हम इंजेक्शंस पे रखेंगे इसे। फिर उन डॉक्टर भी खुद शॉक थी कि इसको इतने अटैक्स कैसे आ जाते हैं, खाया ही नहीं जाता, मैं कुछ भी खाती हूँ मेरे को दर्द होने लग जाता है, वही था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नोन टू ने एक वीडियो देखी थी शायद, और वो गए भी हुए थे, उनके उन्होंने किसी जानकार में देखा भी था कि वो यहाँ पे आए हुए हैं मिलने के लिए, देहरादून, शायद देहरादून पे भी स्टे होता था, तो वहाँ पे गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा, तो हमने कहा, इन्होंने डॉक्टर ने भी यही सजेस्ट किया और वो भी यही सजेस्ट करें, एक बार देखते हैं चलो। तो हम लोग आए, मन में फ़ोन पे बात करें, रिपोर्ट्स वगैरह, मैम ने कहा कि रिपोर्ट्स भेजो आप, रिपोर्ट्स वगैरह भेजो, उन्होंने कहा कि आप एक बार दिखा लो। तो हमने कहा कि हम दिखा नहीं सकते हैं, इसकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, हम इसको लाने ले जाने में ही, फिर मैंने ड्रिप ही लगा के लाई थी हमको, मेरे को कि दर्द ना हो जाए, इसलिए कहीं पे भी इंजेक्शंस तो लगवा ही लेंगे, ड्रिप लगे रहने देते हैं। उस टाइम पे हम भी आधे डॉक्टर बन चुके थे कि भाई हम ही इंजेक्शन लगा लेते हैं थोड़ा बहुत ड्रिप में, कोई इशू नहीं है, निकालना वगैरह ये सब हम भी कर चुके थे। फिर उन्होंने कहा कि हम, मम्मा वगैरह कह रहे कि इतना पास क्या ही जाना, जब हमारा डिसीजन ही ये है कि हमें एडमिट ही होना है। वो लोग भी 21 डेज़ का वो देंगे
ट्रीटमेंट है उनका, हमने सब कुछ पढ़ा, क्या पैकेज है, क्या मिलता है, क्या नहीं। तो हम लोग सीधा रेडी वेडी होके हम लोग निकल गए एंड 5th ऑफ February 2022 में हम लोग निकले थे। तो हम 2023 में 5th ऑफ Feb 2023 में निकले थे हम लोग। तो वहाँ पे मैम मिली हमको, वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी काफ़ी सारी। उन्होंने कहा इस कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा कि ओके ठीक है, लेकिन मेरे को फिर भी कोई ट्रस्ट था ही नहीं। मेरे को ऐसा लगा कि मैं ठीक है, होना ठीक, नहीं होना नहीं होना, ऐसी हालत है, पता नहीं ठीक कर पाए नहीं कर पाए। इतने टाइम से इंजेक्शन्स चल ही रहे हैं, है ना, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बस घर वाले ले जा ही रहे हैं। यही था कि घर वाले ले जा रहे हैं तो चले जाओ, कोई नहीं, देखते हैं इनको भी क्या होता है। यहाँ पे गए हम लोग, एकदम शांत जगह थी। अब हम लोग थोड़ा सा दिल्ली का एटमॉस्फेयर और वो रुद्रपुर का एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंस है, तो एकदम शांति है। तो हम लोग गए वहाँ पे, उन्होंने ट्रीट वगैरह किया, थोड़ा बहुत फर्स्ट डे इंजेक्शन्स वगैरह लगवाए। अब टेस्ट वगैरह करवाए पहले तो, है ना। उसके बाद टेस्ट में यही आया कि अमाइलेज लाइपेज बढ़ा हुआ इन्फेक्शन हो रखा है, सूडोसिस्टिक क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस हो रखा है इसको, है ना। तो ये सब बातें हुई और फिर मैम ने बोला कि कोई बात नहीं, इसको एडमिट कर लो, ये ठीक हो जाएगी। वहाँ पे खिचड़ी दी मेरे को, तो मैंने कहा ये कैसे खिचड़ी दे रहे हैं मेरे को, ऐसी तो खिचड़ी मेरे को देते ही नहीं है, इसमें सब्जियाँ सारी है, डॉक्टर ने मना करी है, इसको नुकसान करेंगी सब्जियाँ वब्जियाँ, इसको तेल घी बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल ऐसे बॉइल्ड खाना देते थे। बॉइल्ड में भी यही खिचड़ी और यही था, तो इसको ये सब नहीं देना। तो पहले दिन तो मेरे को ऐसा लगा कि उस टाइम जाके मॉर्निंग में पहुँचे थे हम लोग, तो दोपहर का लंच वहीं पे था मेरा। तो मैम ने दही था, उसके साथ चटनी वगैरह थी, ये सब दिया था पहले दिन। लेकिन खिचड़ी से स्टार्टअप करते हैं वहाँ पे, तो खिचड़ी दी कि उसको डाइजेस्ट हो रही है नहीं हो रही है। उस दिन मैंने खिचड़ी खाई, मेरे को डाइजेस्ट भी हो गई। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये क्या हो गया, मैंने एक बाउल खिचड़ी खा ली, दही भी खा लिया, ये सब मेरे को डाइजेस्ट हो गया। तो ठीक है, फिर उन्होंने मेरे को मेडिसिन दे दी साथ में कि ये खाना है आपको, कैप्सूल खाना है, मलाई से दवाई लेनी है। मैंने सोचा ये कैसी दवाई है, मलाई से दवाई, सीरियसली। मलाई तो दे ही नहीं सकते, मिल्क प्रोडक्ट्स ही बंद है मेरे, दही वगैरह बिल्कुल बंद है। मैं उस टाइम पर मतलब मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है, लेकिन मैं मम्मा को बोल भी रही हूँ कि पता नहीं मम्मी यहाँ पे असर होगा भी, आप ले तो आई और ये लोग मेरे को निकलने भी नहीं देंगे 21 दिन से पहले। इन्होंने बोला था कि भाई 21 डेज़ का रहता ही है। अब मैं भी शौक में कि ये लोग क्या दे रहे हैं मेरे को, दवाइयाँ दे जा रहे हैं, गर्म पानी से ये खाओ, ये सब पियो, दवाई वाई लो। तो उस टाइम पे फिर मैंने दोपहर की दवाई ले ली और मेरे को शाम को उन्होंने एक पाउच दिया इम्बो करके। तो वो उस दवाई का भाई टेस्ट इतना, मतलब इतना इरिटेटिंग था, ख़राब था, इतना कड़वा कि मैं रोने लग गई। मैम आई शाम को मिलने, तो मैं रो रही हूँ वहाँ पे, वो मेरे से कह रहे हैं क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो, दर्द हो रहा है। मैंने कहा नहीं, दवाई बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो कह रहे अरे ऐसा थोड़ी होता है, दवाई अच्छी नहीं है क्या, इंजेक्शन से तो अच्छी है ना, कम से कम खा तो पा रही हो ना। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं नहीं ले सकती, मेरे को ये मैं ले ही नहीं पाऊँगी, मेरे को जाना है, घर जाना है मेरे को। उस टाइम मैम समझा के चले गए। फिर मॉर्निंग में टेस्ट के लिए गए, सेकंड डे था, तो उस टाइम पे भी मैं रोने लग गई कि नहीं मेरे को नहीं रहना। मैम कह रही ठीक है जाओ तुम घर जाओ। तो मैंने सोचा अच्छा घर जाएँ फिर ठीक है, तो मैंने मम्मी को बोल दिया कि मम्मी घर चलो, मुझे नहीं रहना। फिर मैम आई, एक छोटी सी बच्ची भी आई थी मेरे साथ में, मेरे से काफ़ी छोटी थी वो, उसको भी यही इशू था पैनक्रेटाइटिस, एंड वो एकदम नॉर्मल है वहाँ पे, उसको भी अटैक्स आते थे, ऐसा नहीं है, वो मेरी तरह ही थी, उसको भी अटैक्स होते थे। तो मेरी मम्मी बोल रही, मैम बोल रही हैं इसको देखो ये कितनी मोटिवेटेड है, ये यहाँ पे रुक रही, तुम कैसे रो रहे हो बच्चों की तरह। फिर धीरे धीरे वहाँ पे ट्रस्ट बना, धीरे धीरे दवाइयाँ ली, ठीक है, तीनों चारों टाइम ले रहे हैं, मील ले रहे हैं 6 टाइम। तो मील में तो ऐसा था कि ये क्या भाई रोटी दे रहे हैं मेरे को, और ऐसा ऐसा हुआ था ना मेरे साथ, सोयाबीन वगैरह की सब्जी, मेरे को सोयाबीन नुकसान कर गई थी। उस टाइम मैंने नाइट में वही खाई थी और वो ही नुकसान कर गई थी। और उन 1.5 साल में जो टाइम पीरियड था उसमें भी ये सब नुकसान कर जाते थे मेरे को। जैसे ही खाया इंजेक्शन, तो हमको लगता था ये खाने से हो रहा है इसको, कि भाई इसने ये सब्जी खाई है तो इसको दर्द हो गया, हम तो नहीं देंगे आगे से, इसने रोटी खाई इसको दर्द हो गया, हम नहीं देंगे, ये सब बोल रहे हैं घर वाले। तो मैंने कहा मैं क्या खाऊंगी भाई, ऐसे ही घर पर रखना है क्या, मैं तो नहीं रह सकती, मेरी एज ऐसी है कि मेरे फ्रेंड्स मेरे को बोलते हैं चलने को, भाई मैं कहीं जा नहीं पाती। तो अंदर एक भाई ये लग रहा है कि क्या हो रहा है, मैं अंदर से मतलब क्या ही बोलूँ, मैं डिप्रेस्ड होते जा रही थी धीरे धीरे कि मेरे को नहीं रहना है, ठीक है, इससे अच्छा तो मरना ही बेहतर है भाई, रोज़ इंजेक्शन से क्या हो रहा है। वहाँ पे भी फिर एक अटैक आया नॉर्मल सा, तो वहाँ पे मैंने मीठा खा लिया था, वो शायद रसगुल्ला था, तो वो मैम की मम्मा ने बनाया था सबके लिए,
तो वो खा लेता मैंने। तो अगले दिन मेरे को पेन हो गया, मैंने कहा मम्मी इससे भी दर्द हो गया यार। तो मामा इससे दर्द नहीं हुआ है, तुमने ज़्यादा खा लिया होगा इसलिए दर्द हो गया है, तुमने ज़्यादा सब्जियां खा ली होंगी, वरना रोटी वगैरह तो वो लोग वहाँ पे बहुत मेंटेनेंस से देते हैं कि 2 ही रोटी लेनी है, इतना ही खाना लेना है कि नुकसान ना करे। स्टार्टिंग ही थी, घर पे भी यही शेड्यूल रखना है। वो रोज़ समझाते थे, मैम आते थे मिलने के लिए, बीच बीच में मीटिंग्स रखते थे, सबसे मिलते थे डाइनिंग एरिया में कि क्या खा रहे हो, कैसा चल रहा है, रूम्स में भी मिलते थे। हमने कहा ठीक है। एक दिन मैम ने पूछा, उन्हीं डेज में से 10-12th डे हो गया था अराउंड, मैम ने पूछा तुम्हें क्या खाना पसंद है, अब तो तुम थोड़ी स्टेबल हो, अब तुम पहले से ठीक लग रही हो, तो तुम्हें क्या खाना पसंद है। मैंने कहा मेरे को तो मोमोज अच्छे लगते हैं। अच्छा मोमोज तुमने क्या खाया था लास्ट टाइम, मैंने कहा मोमोज ही खाए थे। कह रही नहीं नहीं मोमोज ही देने फिर अभी। और सडनली मैम ने एकदम सरप्राइजिंगली, हमने पूछा क्या है उसमें स्नैक्स में, तो उन्होंने मोमोज बोले। हमने कहा अरे मोमोज, उसी आटे के मोमोज, मतलब वो मैं तो शौक ही थी कि मोमोज दे रहे हैं, मतलब क्या सारी वेजीज है उसके अंदर, पनीर दे रहे हैं, सोयाबीन दे रहे हैं ना, उसी आटे का दे रहे हैं जो जिसकी रोटी बन रही है। तो उस दिन तो फिर 1-2 मोमोज खाए मैंने। और मैम बोली कैसे लगे मोमोज, मैंने कहा बहुत अच्छे लगे, अब जाना तुम्हें घर। हाँ उनके को चटनी बहुत टेस्टी बनती है वहाँ पे पड़ाव में। तो हमने कहा अब जाना है तुम्हें घर, मैंने कहा नहीं नहीं अब मैं ठीक हूँ यहाँ पे, अब मेरे को अच्छा लग रहा है, अब मेरे को अच्छा लग रहा है। तो कह रही अच्छा ठीक है कोई नहीं, तुम रुको अच्छे से रहो, तुम बस अपना मेंटेन रखो, नीचे जो भी सुबह जाके फॉलोअप करवाना होता है डेली, है ना, वो सब मेंटेन रखना। तो मैं दोपहर में धूप वगैरह में बैठूँ, सर्दियों का टाइम था तो सब पैसेज में बैठते थे धूप में, बात बात करते थे कौन कहाँ से आया है, किसको कितने टाइम से क्या हो रहा है। लेकिन वहाँ पे सब स्टेबल थे उस टाइम पे, धीरे धीरे सब स्टेबल हो रहे थे, तो सब लोग हैप्पी थे कि हाँ भाई अच्छी लाइफ मिल रही है, धीरे धीरे ट्रस्ट बन रहा था। मेरे को ऐसा लगने लगा कि हाँ ठीक है मैं ठीक हो जाऊँगी, ऐसा नहीं है कि कभी ठीक होंगी नहीं होंगी, ठीक हो जाऊँगी। फिर थोड़े दिन गए तो मैम ने बोला अच्छा अब क्या खाओगी तुम। मैंने कहा कुछ नहीं रहने दो आप, कुछ नहीं खाना, मुझे नॉर्मल खाना मिल रहा है वो बहुत अच्छा है मेरे लिए, चलो पूड़ी चने बनवाते हैं। अब भाई पूड़ी चने, सुबह सुबह नाश्ते में पूड़ी चने मिल रहे हैं, मैंने कहा इतना ऑयली कैसे खाने देंगे, नहीं नहीं मम्मा नहीं खाने देगी, मम्मा को डर लगता है। मेरे को भी अंदर से बहुत डर लग रहा है कि मेरे को कुछ हो ना जाए, दर्द ना हो जाए भाई, इंजेक्शन्स भी नहीं लगते यहाँ पे, तो खाली दवाई, इन्हीं की दवाई से ही आराम पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैम मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को डर भी लग रहा है। हमने कहा डरने की कोई बात नहीं, मैं बैठी हूँ तो फिर क्यों डरना, मैं इतने इतने पेशेंट्स हैं यहाँ पे, इधर रह खा रहे ना। उस टाइम मैंने फिर 2 पूड़ी खाई, फिर मैम ने गोलगप्पे खिलवाए, फिर टिक्की मिलती थी, ओ भाई दही बिल्ले मिल रहे हैं, मतलब वहाँ पे ऐसा कहता है कहाँ पार्टी में आ गए हैं क्या। 1.5 साल बाद एकदम से ये सब मिलना शॉकिंग था, और डाइजेस्ट भी हो रहा है ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। तो हमने कहा ठीक है अब हम स्टेबल हैं यहाँ पे, तो अब हम घर जा सकते हैं। अब हम लोग दिन भी गिन रहे कि भाई घर वालों की भी याद आ रही है, एकदम से 1.5 साल घर में बिल्कुल रहना, फिर एकदम 21 दिन बाहर रहना, तो ऐसा था। वहाँ पर मन भी लग रहा था, देख रहे हैं फ़ोन वोन से भी हट गया था ध्यान, नॉर्मल लाइफ हो गई, एकदम रूटीन बन गया है कि भाई खाने का टाइम हो गया, चलो चलो नीचे चलना है और खाना खाना है, ये सब पता नहीं क्या होगा आज क्या होगा। वो एकदम से अंदर से एक सरप्राइजिंग एक्साइटिंग होने लग गया था कि क्या होगा खाने में। उधर यही लाइफ है कि खाना क्या होगा, तुम्हें रूटीन कैसा रखना है, और तुम्हें बस घर पे जाके फॉलो करना है, वहाँ पे यही था। और अपने आप को बस ये है कि थोड़ा बहुत हेल्दी रखने की ज़रूरत है ही है, हेल्दी रहना पड़ेगा, तुम्हें अगर ठीक रहना तो हेल्दी रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे से हम लोग फिर 21 दिन हो गए, हम लोग घर आए। अब घर पे मैं ठीक रही, काफ़ी टाइम ठीक रही, नॉर्मल घर का सेम फॉलोअप दे रहे हैं। मैं थोड़ा मीठा अवॉइड करती थी, मेरे को मतलब बचपन से मीठा कम पसंद है, तो मैं वहाँ पे भी मीठा बहुत कम खाती थी। फ्रूट कस्टर्ड खाती थी, बाकी मीठा मैं नहीं ही खाती। मैम बोलती थी नहीं नहीं तुम दूध मुनक्का लो, मैंने कहा मैम दूध नुकसान नहीं करेगा। वो खीर देते थे नाइट में 9 o'clock, अलग अलग खीर दे रहे हैं, तो मैं वो नहीं खाती थी, मेरे को दूध मुनक्का देते थे वो लोग, तो मैं रोज़ वो खाती थी। फिर उसके बाद घर पे आके भी वही डेली फॉलोअप करा। घर वालों ने बोला कि ठीक है अब ये ठीक लग रही है, 45 kg हो गया था मेरा वेट, वहाँ पे एकदम स्टेबल था कि धीरे धीरे नॉर्मल हो गया रेट। उन्हीं उन्हीं दिनों में, मतलब जैसे 21 दिनों में ना 4-5 kg गेन हो गया था, ऐसा हो गया था। फिर 45 kg स्टेबल था। फिर मैम मिली, मैम ने कहा अब घर पे बिल्कुल फॉलोअप रखना है, ये रखना है, और मेडिसिन आते थे, मेल भेजनी है रोज़, सबसे नीड ये थी कि मैम फॉलोअप रखते थे। मैम खुद मेरे को रिप्लाई करते थे अरे तुमने मेल नहीं भेजी, तुम खुद फॉलोअप नहीं रखती हो, फिर दर्द होगा फिर तुम मेरे को बोलोगी। तो मैंने कहा नहीं मैम मैं भेजूँगी, कभी बाहर भी चलेगा। फिर धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हुआ थोड़ा बहुत, कि हाँ भाई बाहर जा रहे हैं, थोड़ा आसपास में जा रहे हैं, फ्रेंड्स मिलने आ रहे हैं, घर पे मिलने आ रहे थे। लेकिन खाना पीना बिल्कुल वही, कि कहीं जा रहे हैं तो टिफ़िन लेके जा रहे हैं,
अब मेरी 11th थी तो वही भाई फेयरवेल वगैरह है कि हमें देनी है। उस टाइम पे भी एग्ज़ाम दे रही थी मैं, तो एग्ज़ाम के टाइम पे दर्द हो गया। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पास ये मेडिसिन है तो मैं यही ले लेती हूँ कि उसके साथ तो मील ज़रूरी है, उससे वॉमिट हो जाएगी नहीं तो मील लेनी ज़रूरी ही है, जो मैम की मेडिसिन्स है। तो मैंने वहाँ पे यही जो मेडिसिन्स नॉर्मल होती हैं, जो चलते थे इंजेक्शंस वगैरह, ट्रामाडोल ये सब ले ली। स्टिल रिलीफ नहीं है। हम एग्ज़ाम वगैरह छोड़ के वहाँ से आ गए तो फिर स्कूल वालों ने भी बोल दिया कि भाई आपको तो टीसी लेना पड़ेगा, आप इतनी छुट्टियाँ ले रहे हो, हम नहीं रख सकते और किस बेसिस पे हम पास करेंगे। तो अब मैंने 12th भी फिर मेरी 12th भी मैंने ओपन से करी थी। तो मेरी फेयरवेल थी तो मेरे सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि भाई तू आएगी नहीं क्या, आएगी नहीं क्या, हम लोग बाहर सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारी क्लास है। मैंने कहा नहीं यार मैं आ नहीं पाऊँगी, मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ही रहती है अभी। अब वो लोग मेरे से पूछे तेरे को हो क्या रहा है, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या बताऊँ पैनक्रेटाइटिस क्या है। उनके लिए पता ही नहीं, जैसे हमें नहीं पता उनको भी नहीं पता था कि क्या है पैनक्रेटाइटिस। तो मैं बोल रही थी मेरे को ना फ़ीवर हो रहा है और मेरे स्टमक इन्फेक्शन हो गया है मेरे को। मुझे तो इतना लंबा स्टमक इन्फेक्शन हो गया यार। मैंने कहा नहीं अब मैं ठीक हूँ, पहले से बहुत स्टेबल हूँ। तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं यार, कोशिश करियो, हम तेरे को ड्रॉप कर देंगे, हम तेरा ध्यान रखेंगे, तू चिंता मत कर, तेरे को कुछ नहीं खाने देंगे बाहर का, क्योंकि भाई मन हो ही जाता है। अब वो बाहर का खा रहे हैं वहाँ पर, मेरा भी मन हो रहा है। लेकिन फिर उस टाइम पे लगा नहीं वंशिका दर्द हो जाएगा, नहीं खाना है बिल्कुल भी। फिर वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे भी फ़ीवर था मेरे को, मैं वहाँ पे एंजॉय किया थोड़ा बहुत। फिर घर आई तो मैं स्टेबल थी, तो मेरे को लगा ठीक है मैं बाहर आने जाने लायक थोड़ी हो गई हूँ। फिर मैं जब बीच में मैम से मिलने आई थी दिल्ली में, तो मैम से मैंने पूछा, मैंने कहा मैम मेरे को हरिद्वार जाना है, मैं इतने टाइम से घर पे हूँ। मैम कह रही अपना खाने का ध्यान रखना है, इफ़ तुम्हें कुछ नहीं मिलता है बाहर तो तुम नॉर्मल दाल चावल खा सकते हो और डोसा खा सकते हो, इससे ऊपर दही छाछ तुम्हारा मेंटेन रहना चाहिए। और टाइमिंग सबसे ज़रूरी है कि तुम सुबह उठोगे, थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज भी उस टाइम नहीं थी, योगा वगैरह जो करोगे तुम। पहले तो 4 मंथ बिल्कुल स्टेबल रहना था, तो स्टेबल रही मैं 4 मंथ्स एकदम घर पे था। उसके बाद फिर धीरे-धीरे आना-जाना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर 1 साल हो गया। फिर थोड़ा-सा 1.5 साल बाद एक आध 3-4 अटैक्स आए उसके बीच में मेरे को, लेकिन वो माइनर थे। उससे पहले मेरे को सीवियर अटैक्स आते थे, उसके बाद माइनर हो गए थे कि हाँ, दवाई से आराम पड़ रहा है, ऐसा हो गया था। फिर मैम बोलती तुम कुछ खा लेती हो क्या चुपचाप जब तुम्हें अटैक्स आ जाते हैं? मैंने कहा नहीं मैम मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मैं बाहर ही नहीं जाती, खाती नहीं हूँ कुछ भी। तो उन्होंने टमाटर और वो बंद कर रखा था, टमाटर, प्याज़, लहसुन बंद रहता है मेडिसिन्स में। मेरे को था टमाटर मेरे को तो चाहिए ही सब्ज़ी में, मेरे को तो नहीं अच्छी लगती। मेरे को तो रंग वाली सब्ज़ी अच्छी लगती, थोड़ा-सा टेम्प्टिंग होनी चाहिए। जब खाना देखने में ही अच्छा नहीं तुम खाओगे कैसे? तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा खाना खाने का। लेकिन फिर वहाँ पे एकदम टेम्प्टिंग मिल रहा था, घर पे आके वो टेस्ट नहीं मिल रहा है जो वहाँ मिल रहा था। तो मैं सोच रही हूँ मम्मी वहाँ पे ज़्यादा अच्छा खाना मिल रहा था, वहीं चले जाते हैं। तो कह रही अच्छा वहीं थोड़ी रहना है, मैम मेडिसिन दे रहे हैं ना, पहले उस पे ध्यान दो, अपना फॉलो अप रखो। जिस दिन मेल छूट रही है तो मैम बोल रही है नहीं नहीं मेल क्यों छूट रही है, मैं खुद भेज देती हूँ। फिर एक रूटीन बन गया धीरे धीरे कि भाई मेल भेजनी है, खाना खाना है टाइम टू टाइम, कहीं बाहर जाना है तो हमारा लंच लेके जाना है। इफ़ कहीं मतलब ज़्यादा दूर जाना तो लंच वगैरह लेके जाना है, बाहर का तो नहीं ही खाना है, ये था। अभी तुम कितने टाइम से पेन फ्री हो? मेरे को 1.5 साल हो गया है, 1 साल ऑलमोस्ट। जुलाई जुलाई से लास्ट जुलाई 2024। 2023 5 फरवरी को मैं गई थी और 2023 25th फेब को मैं आई थी अपने घर। तो उसके बाद मेरे को 2-4 अटैक्स आए, उसके बाद मैं नॉर्मल थी थोड़ी। वहाँ पे से ऐसा लगता था कि ठीक है यार, चल रहा है, अब मैं नॉर्मल हूँ थोड़ी-सी। फिर वहाँ से मैं आई 1 साल मेरे को 2024 में जाके जुलाई में जाके रिलीफ़ हो गया एकदम। बिल्कुल पेन फ्री, मेडिसिन्स बंद, नॉर्मल लाइफ़ हो गई, ठीक है चल रहे हैं। बट एक हैबिट ये हो गई मेरे को कि मेरे को खाना चाहिए उस टाइम पे। मेरे को भूख लगने लग गई कि हाँ भाई मेरे को भूख लग रही है इस टाइम पे, मेरे को चाहिए। एंड ये था कि सुबह नाश्ते में चीला वगैरह मिलता था वहाँ पे, तो यही चाहिए मेरे को, पोहा, चीला, लाइट चाहिए नाश्ता। नाश्ते का रूटीन बन गया, वरना सुबह उठ रहे हैं आराम से 10 बजे, जब तक मैं ठीक थी तब 10 बजे उठ रही हूँ, 1 बजे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे पता नहीं, बाहर चले गए, बाहर से खा लिया, ये था। लेकिन वहाँ पे एकदम ऐसा रूटीन बन गया था, वहाँ से ही रूटीन बनने लगा कि टाइम से खाना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, हैबिट बदल गई थी एकदम। अच्छे से रहने लग गए हम लोग। घर में भी यही रूटीन हो गया कि सब लोग यही फॉलो कर रहे हैं कि मेरे साथ खा रहे हैं। स्टील के बर्तन में था मेन, वहाँ पे हम लोग सिल्वर वगैरह में खाते हैं, तो स्टील के बर्तन में खाने लग गए, ये हैबिट चेंज हो गई, नुकसान नहीं करता। आयरन में खाने लग गए, मम्मी बोलती थी आयरन, मैं वेजीज़ नहीं खाती थी ज़्यादा, तो पालक वगैरह खाना है, चटनी लेनी है, दही लेना ज़रूर, तो उससे
आपकी जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट होगी, विटामिन्स ठीक होंगे आपके, नॉर्मल हो जाएंगे। ये सब ठीक हुआ। फिर वॉक पे थोड़ा बहुत जाने लग गए, घर में से ही थोड़ा पार्क में हुआ है, 10-15 मिनट धूप में बैठ लिए, ऐसे ही वहाँ रूटीन हो गया था। यही घर पे हो गया है। दोपहर में जैसे चावल दाल खाने, तो दोपहर में चावल दाल चाहिए, भूख लगने लग गई है, उस टाइम तक नहीं मिल रहा तो ऐसा हो रहा है क्यों नहीं मिल रहा है, भूख लग रही है, तो छाछ वगैरह चाहिए ही है, टाइम चाहिए ही चाहिए खाने के लिए। वहाँ पे से जो हैबिट्स मेरी बदलनी है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक, ठीक है, वॉर की तरह उसमें से निकल गई हूँ, वहाँ से एक पैंडमिक में से, ठीक है, ये सब सब पीछे छूट गया है, अब मैं एकदम ठीक हूँ। और मेरे को बस ये है कि मेरे को डेली लाइफ, डेली रूटीन बेस्ट रखना है अपना, और यही रखने से ठीक रहूँगी। और ऐसा नहीं है कि मेरे को इशू हुआ है, मेरी तबीयत खराब हुई है तो मेरे साथ ऐसा होगा। नॉर्मली जो ठीक भी हैं, जिनको ये इशू नहीं है, उन्हें भी ये रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक डेली लाइफ है। ये पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब जो जनरेशन है ना, ये फॉलोअप में बाहर चले गए, खा रहे हैं जो मर्जी खा रहे हैं, डेली में मोमोज चल रहे हैं, और मेरे साथ भी यही था। तो उसके बाद एकदम सडन चेंज आ गया कि मोमोज से हेट हो गया है। कोई मेरे सामने मेरे रिलेटिव्स खा रहे हैं बाहर के, मतलब खाते ही हैं, ठीक है, मैं नहीं खा रही हूँ, वो लोग खा रहे हैं, तो मेरे को नफरत हो गई है उससे, ऐसा हो गया है। मेरी हैबिट बिल्कुल चेंज हो गई। वो लोग कह रहे हैं कि खाना छोड़ दिया इसने, ये नहीं खाती है ये। मैंने कहा नहीं नहीं, ये नुकसान करता है, ये नहीं खाना चाहिए, अच्छी चीज़ खा लो। वही चीज़ घर में बना सकते हो तुम, तो तुम बाहर से क्यों खा रहे हो? वो चीज़ नुकसान कर रही है, लेकिन घर में तो वो अच्छी बन रही है ना, तुम्हें पता है ना कैसे बन रही है। तो ये चीज़ हैबिट मेरी चेंज हो गई कि मैं एकदम खाने पे फोकस हो गया कि क्या खाना है और अच्छा खाना है। एंड डेली लाइफ रूटीन बहुत अच्छा हो गया है मेरा, और अब तक यही फॉलोअप हो रहा है। मेरे को 2 साल हो गए, अब तक 2 साल में मेरा यही रूटीन है। जो लोग भी डील कर रहे हैं अब भी, उनके लिए तो यही है कि अपना डेली लाइफ रूटीन बहुत अच्छा रखना है, और सबसे बड़ी बात, मेडिसिन्स पे ज़्यादा नहीं निर्भर रहना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है अंदर से, और खाने पे फोकस करना है भाई। अपने डेली लाइफ बिल्कुल नॉर्मल और अच्छे से फोकस करके रखनी है, क्योंकि रूटीन ही बनाएगा आप लोग की लाइफ को और हेल्थ को। रूटीन ही देता है जो भी है लाइफ। पड़ाव में मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसके बाद जब मैं निकली उस टाइम पे, वहाँ से ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरा सब कुछ सिर्फ एक 20 डेज़ में, जो मैं 1.5 साल से झेल रही हूँ, वो सिर्फ 20 डेज़ में बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैं एकदम वापस आ गई हूँ उस चीज़ से निकल के, डिप्रेशन एकदम ख़त्म, एकदम, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। और वहाँ का स्टाफ भी इतना अच्छा था कि मैं बोल रही हूँ कि मेरे को अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हो रहा है, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि मैम मेरे को ये हो रहा है, तो वो सडन मैम से बात कर रहे हैं, तुरंत ही मेरे को रिप्लाई दे रहे हैं कि आपको ये हो रहा है, अच्छा आप ये खाओ, आपको ये हो रहा है तो आप ये फॉलो करो, आपको ये उठना है, आपको ये करना है। वो तुरंत फॉलो अप दे रहे हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं वहाँ पे, काफ़ी अच्छा था वहाँ पे ना। एक लाइफ अच्छी लगने लग गई थी कि अच्छा हम यहाँ पे भी रह सकते हैं शांति में, एकदम शांति थी, पीस, ऐसा लग रहा था कि ठीक है, फ़ोन वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर के खाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा था वहाँ पे, उनका खाने का टेस्ट मतलब बहुत ही अच्छा। मैं क्या बोलूँ, मिलने को अगर जाने को मिले तो वहाँ पे जाती नहीं हूँ मैं ज़्यादा, तो जाऊँगी तो ज़रूर, वहाँ पे खाना वाना मिलता है बहुत अच्छा। पैनक्रियाटाइटिस के पेन को अगर आपको एक शब्द में डिस्क्राइब करना है। वो एकदम ऐसा होता है कि मर गया, अभी ख़त्म है, ऐसा है। उसका पेन जब अटैक आता था तो एकदम सीवियर ऐसा होता है कि कुछ नहीं दिख रहा है, बस दर्द ही दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको हम लोग बोल पाएंगे, सीवियर पेन हो रहा है, एकदम डेड कंडीशन ही कह लो उसे। क्योंकि किसी को नॉर्मल अटैक्स आते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा, तो पैनक्रियाटाइटिस है भी तो बहुत अलग अलग टाइप का। तो ये है कि एकदम सीवियर डेडली अटैक वाला था।